आज का ये शानदार क्विज वीडियो तैयार किया गया है आपके हिंदी व्याकरण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है वर्ण। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपके वर्ण चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसमें आपको 10 प्रश्न वर्ण चैप्टर से मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार क्विज का जो हिंदी व्याकरण के वर्ण चैप्टर से है। पहला नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है क वर्ण का उच्चारण स्थान है। अगर वर्ण से एग्जाम में प्रश्न आए और वर्ण का उच्चारण स्थान आपको जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि वर्ण से सबसे ज्यादा प्रश्न उच्चारण स्थान से ही आता है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि क वर्ण का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। ऑप्शन ए है कंठ से, ऑप्शन बी है तालु से, और ऑप्शन सी है दंत से, और ऑप्शन डी है मूर्धा से। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंठ से। हम लोग क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से करते हैं। आपको याद रखना है कि क वर्ग अर्थात कि पूरा क ख ग घ की बात किया जाए तो पूरे क वर्ग में जितने वर्ण आते हैं सबका उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं। स्वर वर्ण की सहायता किस वर्ण के उच्चारण में लेना पड़ता है। ऑप्शन ए है भाषा के उच्चारण में, ऑप्शन बी है अक्षर के, ऑप्शन सी है स्वर के, और ऑप्शन डी है व्यंजन के। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। आपको बतलाना है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, और ऑप्शन डी है 14। आपका समय शुरू हो चुका है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कमेंट में इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। वहीं पे व्यंजन वर्ण आपसे पूछा जाए तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है और अयोगवाह की संख्या 2 है। चलिए सभी फैक्ट्स याद रखिए, क्योंकि आगे अगर इस प्रश्न को बदलकर व्यंजन वर्ण से पूछा जाएगा तो 33 और अयोगवाह 2 हैं। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है प वर्ण का उच्चारण स्थान है। फिर आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है। बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है प का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है कंठ, और ऑप्शन सी है ओठ, और ऑप्शन डी है तालु। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओठ। प वर्ग में जितने वर्ण आते हैं प फ ब भ म, ये सभी का उच्चारण ओष्ठ के सहायता से अर्थात कि ओठ से करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है च वर्ण का उच्चारण स्थान है, अर्थात कि च का हम लोग उच्चारण कहाँ से करते हैं। ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है दंत, और ऑप्शन डी है मूर्धा। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है। बतलाना है च का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालु। चाहे आपसे च छ ज झ य किसी का पूछा जाए तो सबका उच्चारण स्थान तालु होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालु। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको बतलाना है कि किस वर्ण का उच्चारण जो है कंठ और तालु दोनों के सहायता से हम करते हैं। ऑप्शन ए है म, ऑप्शन बी है ख, और आपके सामने ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है च। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का उच्चारण जो ए होता है और अय होता है, दोनों का उच्चारण हम कंठ और तालु दोनों से करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कंठ तालव्य वर्ण। ए और अय दोनों याद रखिएगा, ये दो ही वर्ण है जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है। 7 नंबर प्रश्न है किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह क्या कहलाता है। हम जब उच्चारण करते हैं और जब किसी अक्षर पर बल देंगे तो बल जो देंगे वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी है अक्षर, ऑप्शन सी है स्वर, और ऑप्शन डी है बालाघात। आपका समय शुरू हो चुका है, इसका जवाब देना है आपको।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और जिस अक्षर पे हम बल देते हैं उसे हम बोलते हैं बालाघात। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न। निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? आपको बतलाना है कि संयुक्त ध्वनि कौन है। ऑप्शन ए है त्र, ऑप्शन बी है छ, ऑप्शन सी है ठ और ऑप्शन डी है भ। आपका समय शुरू हो चुका है। संयुक्त ध्वनि आपको बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी व्याकरण में छ, त्र और ज्ञ को हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। तो इसमें संयुक्त ध्वनि हो जाएगा त्र। और दो और पूछा जाए तो छ और ज्ञ, छ त्र ज्ञ तीनों संयुक्त ध्वनि है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या, अर्थात कि अनुस्वार का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है नासिक, ऑप्शन डी है मूर्धा। आपका समय शुरू हो चुका है। तो अनुस्वार का उच्चारण नासिक से करते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी नाक, अर्थात कि नासिक। चलिए आगे बढ़ेंगे 10 नंबर प्रश्न आज के क्विज का। कह रहा है प्रश्न आपसे विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बतलाना है कि विसर्ग का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है दंत और ऑप्शन डी है मूर्धा। आपका समय शुरू हो चुका है। इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंठ, क वर्ग और आपके विसर्ग, इनका उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। तो विसर्ग का उच्चारण याद रखिएगा कंठ से करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 10 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।